हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद उबैदुर रहमान। आज हम देखेंगे लूप्स इन 8086 असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहले हमारे पास सिंटेक्स क्या है असेंबली लैंग्वेज में लूप का। आपके पास सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज काउंटर हम करेंगे। काउंटर रजिस्टर जो है, जब हमने पढ़े थे रजिस्टर्स, तो उसमें हमने डिस्कस किया था जो काउंटर रजिस्टर है वो हमारे पास लूप की आइट्रेशंस के लिए यूज होता है। उसके बाद हम यहाँ पे एक लेबल बनाएंगे और फिर हम एक कीवर्ड यूज करेंगे लूप का, और अपनी लेबल पे जो है बार बार जो है जंप करवाएंगे, कंट्रोल ट्रांसफर करवाएंगे। तो ये हमारे पास जो है एक लूप की बॉडी बन जाएगी हमारी। अब ये जो आपका लूप है ये कब तक चलेगा? जो आपने काउंटर रजिस्टर में वैल्यू सेट की होगी। तो आपका ये जो लूप का कीवर्ड है ये क्या करता है, काउंटर रजिस्टर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है बाय 1, एंड देन ये चेक करता है कि आपका काउंटर रजिस्टर 0 के इक्वल तो नहीं आ गया। सो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इसका फ्लो चार्ट क्या है। फॉर लूप का हमारे पास जो है ये असेंबली लैंग्वेज में जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, ये काइंड ऑफ फॉर लूप है। जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ा है इससे ये जो है अ बिट डिफरेंट है। वो इस तरह के आपके पास सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज आप काउंटर करते हैं, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं। वेयर एज इन हाई लेवल लैंग्वेज आपके पास सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर आपकी कंडीशन चेक होती है, फिर आपकी जो है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। अब यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद आपके पास वो काउंटर रजिस्टर डिक्रीमेंट होगा और फिर वो कंडीशन चेक करेगा आपका काउंटर रजिस्टर 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, तो आपके पास ये क्या है, दोबारा कंट्रोल ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा उस लेवल पे और आपकी वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एग्जीक्यूट होंगे। और इसी तरह फिर वो डिक्रीमेंट करेगा काउंटर रजिस्टर में और अगेन चेक करेगा काउंटर रजिस्टर 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर 0 के इक्वल आ गया तो वो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज फिर ये आपका लूप इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि काउंटर रजिस्टर 0 नहीं सेट हो जाता। अब आपके पास इसी हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाना है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जिसमें हमने प्रिंट करना है सब्सक्राइब टू माय चैनल 10 टाइम्स। अब इसमें ये जो 10 है ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ आइट्रेशंस है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमने काउंटर रजिस्टर को यूज करना है फॉर आइट्रेशंस। तो हम इसको कोड करते हैं हम असेंबली लैंग्वेज में। हमने ये रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो है यहाँ पे बना ली है डेटा सेगमेंट में सब्सक्राइब टू माय चैनल की, और यहाँ पे हम अब काउंटर रजिस्टर को इनिशियलाइज करेंगे cx, और यहाँ पे हमने क्या 10 टाइम्स जो है इसको प्रिंट करना है। तो ये मेरी क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशंस मैंने सेट कर ली। देन आपने यहाँ पे एक लेबल बनानी है। तो यहाँ पे मैं लेबल बना रहा हूँ फॉर अंडरस्कोर, ये एक लेबल मैंने बनाई है, और यहाँ लिखा कीवर्ड लूप का और फॉर अंडरस्कोर। अब ये मेरी जो है लूप की बॉडी है। जो मैं इसमें लिखूंगा यहाँ पे, ये मैंने ब्लैक से जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये इसकी क्या लूप की बॉडी, और ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, जितना काउंटर रजिस्टर की वैल्यू आपने सेट की है यहाँ पे 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, ये स्ट्रिंग प्रिंट करानी है सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो हमें स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी आती है LEADX STR move AH 09H interrupt 21H। अब आपके पास ये इसको हम इमुलेट करते हैं और यहाँ पे मैं रन करता हूँ। तो ये देखें आपके पास ये क्या है, ये स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है सब्सक्राइब टू माई चैनल 10 टाइम्स। अब यहाँ पे देखें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप इसको सिंगल स्टेप करके हैं तो आपके पास काउंटर रजिस्टर में यहाँ पे पहले एक गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है। जब आप यहाँ मूव कर रहे हैं तो ये क्या ओवरराइट हो रही है, यहाँ भी ये वैल्यू 10 सेट हो गई। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, LEADX STR, यानी कि आपने उसका बिगनिंग एड्रेस ऑफसेट मूव किया DX में, ये आपके पास ऑफसेट मूव होगा। देन आप यहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं, आप AH रजिस्टर में 09H जो है मूव कर रहे हैं। तो आप ये क्या करें, रिपीटिवली जो है फॉर लूप में आप जो है AH में क्या स्टोर कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं। ये देखिए अब ये मेरी फर्स्ट आइट्रेशन में ये आपके पास सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रिंट हुआ, और यहाँ पे आपके पास अब काउंटर रजिस्टर जो है डिक्रीमेंट भी होगा। यहाँ पे क्या है, इसकी जो है ए जो है वैल्यू है दैट इज 10, तो ये क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी। तो आपके पास यहाँ पे 9 हो गया, और ये 9 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये दोबारा जो है इसने देखें ये शुरू में हमारे पास ले गया और ये
एग्जीक्यूट होना दोबारा शुरू हो गई है। अब अगेन आपके पास यहाँ पे ऑफसेट मूव होगा और आप यहाँ पे अगेन देखें ये AH09H जो है मूव होगा। तो हमने यहाँ पे पहले ही AH में मूव किया हुआ 9, तो इसको रिपीटिवली जो है हम जो है मूव कर रहे हैं, तो दैट डज नॉट मेक ए सेंस। इसको इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आउटसाइड लूप जो है हम यहाँ पे वन टाइम जो है स्टोर कर देते हैं, AH में 09H हम मूव कर देते हैं, बजाय इसके कि हम बार बार जो है रिपीटिवली जो है लूप में उसको मूव करते रहें। अब यहाँ पे हम इसको ड्राई रन करते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है AH में मैंने 9 सेट कर दिया फॉर स्ट्रिंग डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बिगनिंग एड्रेस मूव कर रहा हूँ, बिगनिंग एड्रेस ऑफ str, और यहाँ पे मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, डॉस इंटरप्ट। देन यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, काउंटर रजिस्टर। जब भी आपके पास लूप के कीवर्ड पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे ये जो लूप का कीवर्ड है ये क्या करेगा, काउंटर रजिस्टर को डिक्रीमेंट करेगा। तो काउंटर रजिस्टर की वैल्यू सेट हुई हुई है 10, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटर रजिस्टर 9, एंड देन साइमल्टेनियसली ये चेक करेगा काउंटर रजिस्टर आपका 0 के इक्वल तो नहीं है। यहाँ पे फिलहाल काउंटर रजिस्टर क्या है, 9 है। तो ये आपके पास ऑर्डर मैटर करता है। सबसे पहले आपके काउंटर रजिस्टर की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी एंड देन वो कंडीशन चेक होगी, जैसे कि आपको फ्लो चार्ट में बताया गया था। अब ये कंडीशन आपके पास ट्रू है, 9 इज नॉट इक्वल टू 0, देन कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। अगेन बिगनिंग एड्रेस मूव होगा आपके पास str का, और हमारे पास यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से मूव कर दूं यहाँ पे, कोई आपके पास डिफरेंस आएगा? लेट्स चेक दिस। ये देखिए हमारे पास एक दफा ही हमने बिगनिंग एड्रेस मूव कर दिया और AH में 9 भी स्टोर कर दिया, और हमने जस्ट यहाँ पे इंटरप्ट कॉल किया। तो फर्दर जो है हमारे पास क्या है, लूप में हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी रिड्यूस हो गई हैं। तो आपके पास हर दफा जब लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये डॉस इंटरप्ट कॉल होगा, डॉस इंटरप्ट देखेगा आपके पास AH में वैल्यू क्या है, तो AH में आपके पास 9 है वैल्यू, और आपके पास यहाँ पे बिगनिंग एड्रेस आपने DX में मूव किया होगा, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, और फिर इसी तरह ये काउंटर रजिस्टर को क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा और चेक करेगा कि ये आपके पास 0 के इक्वल तो नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है, अगेन कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर होगा, वो प्रिंट करेगा आपके पास स्ट्रिंग को, फिर काउंटर रजिस्टर आपका डिक्रीमेंट होगा और वो चेक होगा कि वो 0 के इक्वल नहीं है। इस तरह ये आपके पास होता है। जब ये लास्ट आपके पास आइट्रेशन आएगी, ये 10th टाइम आपके पास प्रिंट हो चुका होगा सब्सक्राइब टू माय चैनल, उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो वैल्यू होगी वो इस तरह होगी। तो जब आपके पास लास्ट इस इंस्ट्रक्शन पे आपके पास ये आएगा तो काउंटर रजिस्टर में उससे पहले वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट 0 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पे हमने इसी जो कोड को मॉडिफाई करना है, हमने इस तरह प्रिंट करना है, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हर जो आपने ये स्ट्रिंग प्रिंट करनी है ये न्यू लाइन में करनी है। उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डॉलर को यहाँ से रिमूव करके आप क्या करेंगे, अपेंड करेंगे 1310 जिनके न्यू लाइन का कोड, और यहाँ पे आपके पास डॉलर आ जाएगा। और अगर मैं अब इसको इमुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हर दफा आपके पास क्या होगा, एक दफा स्ट्रिंग प्रिंट होगी, कर्सर मूव होगा बिगनिंग में, और न्यू रो आपके पास में जाके कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा, फिर आपके पास स्ट्रिंग प्रिंट होगी एंड सो ऑन 10 टाइम्स इस तरह प्रिंट हो जाएगा। अब आपको पता है लूप का एडवांटेज ये है कि ये मैंने अब 10 टाइम्स लिखा है, ये अगर मैं मैनुअली करूँ, ये मैं स्ट्रिंग को इस तरह अगर प्रिंट करवाऊँ तो मिनिमम मुझे इंस्ट्रक्शन देखें कितनी है, एक मुझे यहाँ पे अगर मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कितनी मिनिमम जो है मैक्सिमम लाइन लिखनी पड़ती है, वो है 3 है। इनको मैं रिड्यूस किस तरह कर सकता हूँ, एक दफ़ा मैंने एक ही स्ट्रिंग प्रिंट कराया, अगली दफ़ा मैं इसको जो है 2 लाइन्स में जो है ना कोड कर सकता हूँ, फिर इसी तरह ये, और ये आपके पास किस तरह हमें 10 टाइम्स जो है, यानी कि मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ, मुझे अगर मैक्सिमम 3 इंस्ट्रक्शंस भी चाहिए लिखने के लिए, प्रिंट करने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कितनी इंस्ट्रक्शन, 3 आपके पास इंस्ट्रक्शंस को मुझे 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा,
और तो हमारे पास जो है कोड जो है वो आपका एफिशिएंट नहीं रहता। दैट इज़ वाई हमें यहाँ पे लूप का जो है एडवांटेज है कि हम लूप को यूज़ करके अपना कोड को एफिशिएंट बना सकते हैं। अब यही कोड जो है मुझे 100 टाइम्स करना हो तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या करना है 100 कर देना है, और मेरे पास यहाँ पे इमुलेट करूँगा तो ये क्या होगा 100 टाइम्स जो है मेरे पास प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें। अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करते हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास CX वैल्यू, अगर आपकी काउंटर रजिस्टर की वैल्यू 0 सेट हो तो आपके पास जो लूप है वो कितने टाइम्स चलने शुरू हो जाता है 65,535। एक्चुअली जब आपका जो लूप एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे, ये देखें, अगर मैंने यहाँ पे ये लूप जो है चलाना है, मैं यहाँ पे वैल्यू 0 सेट कर देता हूँ तो मेरे पास जो लूप की कंडीशन है वो कहाँ पे चेक हो रही है, लास्ट में चेक हो रही है। लेकिन ये जो मेरे लूप के अंदर कोड है ये कितने टाइम्स चलता है, एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। मैंने आपको बताया था ये आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में इस तरह डिफरेंट है। हाई लेवल लैंग्वेज में आपके पास इनिशियलाइजेशन के बाद फॉरन कंडीशन चेक होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास इनिशियलाइजेशन के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर आपकी काउंटर रजिस्टर डिक्रीमेंट होता है और एंड में आपकी कंडीशन टेस्ट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अब देखें जब आपकी CX की वैल्यू 0 है तो जब ये लूप के कीवर्ड पे आएगा तो ये क्या करेगा, 0 से कहाँ जाएगा -1 पे। ये देखें आपके पास इमुलेट करके, ये हमारे पास LE DX हमने किया तो ये बिगनिंग एड्रेस मूव हो गया, AH में 9 सेट हो गई वैल्यू और काउंटर रजिस्टर में आपके पास 0 चला गया। अब ये इंटरप्ट 21H है तो हमारे पास ये देखें 1 टाइम एटलीस्ट आपका जो है फॉर लूप में कोड एग्जीक्यूट होगा, इवन इफ के काउंटर रजिस्टर की वैल्यू आपकी क्या है 0 है या कोई और भी वैल्यू है, तो ये 1 टाइम जो है इसने एग्जीक्यूट एटलीस्ट होना है। अब आगे जब ये लूप के कीवर्ड पे आएगा तो अभी काउंटर रजिस्टर में 0 वैल्यू है सेट है, तो अभी कहाँ पे जाएगा, लूप जो है इसे डिक्रीमेंट करेगा तो आपकी ये वैल्यू क्या आ जाएगी टेट्राफ विच इज इक्वल टू -1, जो कि अनसाइंड में वैल्यू बनती है 65,535। दैट इज वाई अब आपका जो लूप है वो क्या है 65,535 टाइम्स जो है एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं अगर रन करूं तो ये लूप आपका देखें यहाँ पे मैंने 0 सेट किया हुआ है लेकिन आपका लूप जो है चलता जा रहा है, और ये आपके पास एक स्टेज आएगी कि आपका इमुलेटर हॉल्ट हो सकता है या क्रैश कर सकता है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे ये मैं इस प्रोग्राम को बंद कर दिया, और अब इसका जो है इसको ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे क्या करना है, इस सिचुएशन को से प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे काउंटर रजिस्टर की वैल्यू को चेक कर लेना है शुरू में। वो कैसे चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पे अब आपने यूज करना है जंप काउंटर रजिस्टर 0 इसे कहते हैं, और यहाँ पे आपने एक लेबल लगा देनी है कि अगर आपकी काउंटर रजिस्टर की वैल्यू शुरू में स्टार्ट में ही 0 है देन स्किप दिस फॉर लूप एंड गो टू व्हाटएवर वेयर यू वांट योर कंट्रोल टू बी ट्रांसफर्ड। तो फिलहाल मैं ये अगर मेरी काउंटर रजिस्टर की वैल्यू 0 है तो मैं ये लूप नहीं एग्जीक्यूट करना चाहता, तो मैं इसको लेट्स सपोज एक स्किप की मैंने लेबल बना दिया, तो मैं उसमें यहाँ पे मैंने कहा इस लाइन पे कोड पे आ जाओ। अब आपके पास ये क्या है जंप इफ काउंटर रजिस्टर इज 0। अगर आपका यहाँ पे काउंटर रजिस्टर है, इस केस में आपका काउंटर रजिस्टर 0 है तो ये क्या है फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर होता तो आपको पता है ये 65,535 टाइम्स एग्जीक्यूट होता। अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते इस सिचुएशन में, बाज़ औक़ात आपकी काउंटर रजिस्टर की वैल्यू इस तरह सेट हो सकती है लूप में कि वो 0 पे आ जाए ऑटोमेटिकली, तो उस टाइम पे हमारा जो है ये लूप जो है इतने टाइम्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं अगर इसको जो है यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो ये आपके पास जो है बड़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे बात है जो कि आपने ज़हन में रखनी है वाइल जो है मेकिंग फॉर लूप इन असेंबली 8086। देन आगे हम मूव करते हैं और यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक सीरीज है, जिस सीरीज का हमने सम फाइंड करना चाहते हैं वो सीरीज आपके पास कुछ यूँ है कि आपने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यानी कि ये सीरीज का सम करना है। अब हम इस सीरीज का सम जो है करने के लिए हमें यहाँ पे कोड करते हैं हम, जिसमें हम स्टार्टिंग वैल्यू जो है हमें दी हुई है
और हमें यहाँ पे ये भी पता है कि हमने कितने टाइम्स लूप चलाना है। ये देखें, अब आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, ये 5 टाइम्स आपका ये लूप चलेगा। तो आपने सबसे पहले काउंट रजिस्टर की वैल्यू सेट की 5। देन हमारे पास यहाँ पे अब मैंने जब ऐड करवाना है तो मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू तो किसी एक रजिस्टर में स्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 1+2 को ऐड करना है। अब ये 1+2 जो है कहाँ पे स्टोर हुआ है, किसी रजिस्टर में मैं मूव करूंगा तो मैं इसको सम करूंगा ना। तो मैं यहाँ पे एक रजिस्टर में वैल्यू, लेट्स सपोज AX में मैंने 1 स्टोर कर दी और मैंने यहाँ BX में 2 स्टोर कर। मैंने यहाँ पे एक लेवल बनाई फॉर की, और यहाँ पे मैंने इस फॉर की जो है लूप में मैंने कोड करना है, इस सीरीज का सम फाइंड करना है। अब देखें, जब भी आपने लूप लगाना होता है आप ये चीज देखते हैं कि जिस तरह ये सीरीज में है कि आपके पास इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है या डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है। फिलहाल आपके पास यहाँ पे जो डिक्रीमेंट है, ये लूप कितनी दफा चल रहा है, 5 टाइम चल रहा है। ये लूप कब ब्रेक होगा, जब CX जो है 0 के इक्वल आ जाएगा। और हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लूप जो है आपके पास ऑटो डिक्रीमेंट कर रहा है। अब हमारे पास सीरीज में हमने 1+2 को ऐड करना है, देन फिर उसका जो सम आएगा उसको हमें 3 में ऐड करना है। तो ये हमारे पास सीरीज है, यहाँ पे 1+2 +3+4 एंड देन 5। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है अभी इस लूप के बिल्कुल स्टार्ट में हम करते हैं ऐड AX, BX। तो हमारे पास यहाँ पे इसको अगर हम ड्राई रन करें तो CX में वैल्यू क्या है, 5 है। AX में आपके पास वैल्यू क्या है, 1 है। और यहाँ पे आपके पास BX में वैल्यू क्या है, 2 है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, AX इज इक्वल टू AX प्लस BX। AX में हमारे पास वैल्यू क्या पड़ी है, 1, और BX में वैल्यू क्या पड़ी है, 2। तो 1+2 इज 3। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। यानी कि मैंने इसका सम जो है कर लिया, इसका जवाब क्या आया, 3। और आगे मैंने यहाँ पे कितने जो मेरे पास टर्म्स जो है बच जाती हैं, वो आपके पास क्या है, 3 टर्म्स। तो इन 3 टर्म्स के साथ मैंने ऐड करवाना है। तो ये मेरा जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो है कितनी बन गई यहाँ पे, यहाँ पे आप देखें ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपकी वो टोटल कितनी रह जाती हैं, ये आपके पास 4 टर्म्स जो है यहाँ पे रह गई हैं। अभी मेरी जो है लूप के जो है यहाँ पे कीवर्ड पे नहीं आया, और उससे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो आपका 1+2 है इसका मैंने सम कर लिया, और टोटल अब ये मेरे पास आइट्रेशन रह गई हैं 4। दैट इज वाई हम यहाँ पे जो लूप लगाएंगे 4 टाइम्स लगाएंगे, बजाय इसके कि हम 5 टाइम्स इसको एग्जीक्यूट करें। और यहाँ पे हमने अब इंक्रीमेंट कितने का करना है, ये देखें 1 से आपके पास 2 कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का। 2 से 3 1 का, 3 से 4 1 का। तो हमारे पास यहाँ पे INC। अब इंक्रीमेंट किस में करना है, ये 2 के बाद मैंने अब किस वैल्यू से ऐड करवाना है, ये जो मेरे पास सम आया हुआ ये 3 आया हुआ, इसके किसके साथ ऐड करवाना है, 3 के साथ। तो अभी मेरे पास BX में 2 पड़ा हुआ है, इसमें मैं एक इंक्रीमेंट अगर कर दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 3। तो मैं नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करवा पाऊंगा, AX में BX ऐड करवा पाऊंगा, यानी कि 3+3 कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास हम इंक्रीमेंट करते हैं BX में 1 का, और हम इसको जो है ड्राई रन कर रहे थे कि CX में हमारे पास 4 वैल्यू हमने अगर सेट की, AX में हमारे पास 1 है, BX में 2 है। यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द सीरीज में हमारे पास AX BX में ऐड हुआ तो 3 आपके पास आंसर आ गया। और यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा BX की लास्ट वैल्यू क्या है, 2। तो आपके पास यहाँ BX की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देन आपका काउंटर रजिस्टर जो है यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, 4 थी वैल्यू तो आपके पास 3 आ जाएगी। एंड आपको पता है काउंटर रजिस्टर को चेक करेगा वो कि वो 0 के इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास काउंटर रजिस्टर में वैल्यू क्या है, 3 है। 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। अब आपके पास AX और BX फिर ऐड होगा, AX प्लस BX। तो AX में वैल्यू क्या है, आपके पास लास्ट वैल्यू थी 3, और अब BX में लास्ट वैल्यू क्या थी, 3। तो 3+3 इज 6। 6 जो है हमारे पास AX में आ गया। देन अगेन हमारे पास अब देखें यहाँ तक हमने क्या किया, इस सीरीज का हमने यहाँ तक जो है सम फाइंड कर लिया। तो अब मेरे पास रिमेनिंग आइट्रेशन कितनी है यहाँ पे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ तक हमने ये आंसर इसका कंप्यूट कर लिया। अब आगे मैं इसके 4 जो है के साथ इसका एडिशन करवाऊंगा।
तो अब देखें INC जब BX होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमें वो नेक्स्ट वैल्यू मिल गई 4। और अब आपका काउंट रजिस्टर डिक्रीमेंट हुआ तो ये क्या हो गया 3 से 2 हो गया और 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। देन आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो गया ऐड की इंस्ट्रक्शन पे। अब ये 6 को ऐड करेगा 4 में, तो 6 + 4 इज 10, तो आपका 10 आया, यानी कि 0 A आपका यहाँ पे जवाब आ गया। तो यहाँ पे हमने अभी तक यहाँ पे जो है सम कर लिया, इसका जो आंसर क्या आ गया 10 आ गया। फिर आपके पास क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया BX में 1 का, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो है 5 वैल्यू के साथ ऐड करवाना है इसे यहाँ पे। तो आपके पास BX में क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब काउंटर रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट बाय 1 हुई, तो ये क्या होगी 1 सेट हो गई और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे गया। अब 10 जो है आपके पास 5 में ऐड होगा तो क्या आएगा 15, यानी कि 0F। और आपका यहाँ पे BX जो है वो इंक्रीमेंट बाय 1 हुआ तो 6 हो गया, और काउंटर रजिस्टर जो है डिक्रीमेंट हुआ 0 हो गया। 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। तो आप देखें एंड में हमारे पास जो जवाब है वो किस में आ रहा है, आंसर हमारा AX में आ रहा है, दैट इज 15। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा है 15। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं ये चाहूँ कि मैंने आंसर जो है इस सीरीज का जो कि मेरे पास क्या आता है 15, वो मैंने एक सम के वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो मैं यहाँ पे एक सम का वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें मैं वैल्यू क्या स्टोर कर देता हूँ 0। और जैसे ये मेरा लूप खत्म हो तो टोटल सम जो है मैं चाह रहा हूँ सम के वेरिएबल में आ जाए, तो मूव सम कॉमा AX में मेरे पास वो सम था, तो मैं वो सम के वेरिएबल में मूव कर रहा हूँ। तो लेट्स सिमुलेट दिस एंड रन इट। तो हमारे पास यहाँ वेरिएबल्स में जाके मैं चेक कर सकता हूँ, देखें वो F जो है आपके पास आंसर आ रहा है, इसको आप अनसाइंड में ये देखें आपके पास 15 आता है। तो हमारे पास फर्स्ट 5 नंबर्स का जो सम है वो 15 होता है, ये हमारे पास सम के वेरिएबल में आ गया। अब यहाँ पे हम एक जो कंडीशन है जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताई थी लास्ट, अभी हमने स्लाइड में भी देखा, तो जंप इफ काउंटर रजिस्टर इज 0, तो आपने क्या करना है, एक स्किप की लेवल पे चले जाना है, तो ये फॉर जो है आपका ना एग्जीक्यूट हो और यहाँ पे वो चले जाए लास्ट में। अगर आपका काउंटर रजिस्टर शुरू में 0 होगा तो ये आपका लूप जो एग्जीक्यूट ना हो और आपके पास सम में आंसर क्या आ जाए 0 ही रहेगा। तो आप अब यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं, देखें ये आपके पास 0 है, तो हमारे पास इसको सिंगल स्टेप आप करें, काउंटर रजिस्टर की 0 है, तो ये देखें आपके पास यहाँ से ये कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा लास्ट पे, स्किप पे हो गया। और AX में वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे ये गलत वैल्यू आ रही है AX में, और इसको आप जो है सम में मूव कर रहे हैं, ये आपके पास AX में क्योंकि वैल्यू पड़ी है 0710, जो कि आपकी सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू है। इसको आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू मूव कराने से पहले आप यहाँ पे अगर ये डायरेक्टली मूव हो रहा है तो आप यहाँ पे चेक कर लें कि काउंटर रजिस्टर की जो आपके पास वैल्यू जो आपने यहाँ पे चेक की है, तो डायरेक्टली जब AX में आपके पास आ रहा है तो AX में वो वैल्यू यहाँ पे इससे पहले आप मूव करवा दें AX में 0। जब आपके सेगमेंट रजिस्टर सेट हुए थे उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दें, AX को 0 कर दें, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करें AX में सम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपके पास ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं आएगी, ये देखें काउंटर रजिस्टर की वैल्यू 0 थी, हमने यहाँ पे जो है जंप इफ काउंटर रजिस्टर यूज किया और ये स्किप, और अब आपके पास AX में वो वैल्यू 0 ही पड़ी है। और अगर वो आपके पास वैल्यू 0 नहीं होती, लाइक हम 4 करते हैं, तो आपके पास देखें ये कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा और आपके पास ये नॉर्मल जो है लूप एग्जीक्यूट होगा और हर दफ़ा जो है काउंटर रजिस्टर में वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और आपके पास आंसर जो है इसका वो देखें, ये हमने भी यही कैलकुलेट किया था, AX में आंसर क्या आएगा आपके पास F और आपका BX क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे हमने यही कैलकुलेट किया था, ये देखें यही जवाब आ रहा है और एंड दी एंड हमारा काउंटर रजिस्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये काउंटर रजिस्टर 0 हो गया और जो सम आ रहा है वो AX में अपडेटेड सम है, वो हमने यहाँ पे सम के वेरिएबल में मूव कर दिया और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 15 आंसर आ रहा है। तो हम आगे जो है सीरीज देखते हैं, कोई हमने जो है ऐड या अगर ये करवानी हो, जिस तरह इवन नंबर्स को हमने ऐड करवाना हो 2, 4, 6, 8 और 10। अब आपके पास यहाँ भी ये है कि
2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इंक्रीमेंट आपके पास कितना है, 2 का है। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपने कोड को इस तरह मॉडिफाई करना है कि आप सीरीज ऐड करवा सकें इवन नंबर्स की। उसके लिए अगर आप यही रजिस्टर्स को यूज़ कर लें, अब देखें AX में आप वैल्यू 2 स्टोर कर देंगे जो कि आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है, और यहाँ पे BX में आप 4 सेट कर देंगे। और ये आप रजिस्टर इनके अलावा भी कोई यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये यूज़ किए। अब आपके पास यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 का नहीं होगा, ऐड होगा आपके पास 2 का, और यही कोड जो है अब आपके लिए इवन नंबर की सीरीज का सम फाइंड करेगा। तो इसको अगर मैं रन करूं तो मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है, 30 आ रहा है। तो आपके पास इसका जो आंसर है 18 और ये आपके पास जो इसका आंसर है वो 30 आता है, बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारे पास। आगे हम देखते हैं कि हमने अगर कोई एक कैरेक्टर रीड करना हो, यूजर से इनपुट लेके कैरेक्टर रीड करना है और उसको डिस्प्ले अगर करवाना हो 80 टाइम्स ऑन द नेक्स्ट लाइन, तो ये हमने कैसे करना है। हम यहाँ पे मैंने जो है रिक्वायर्ड स्ट्रिंग बना ली है, एंटर ए कैरेक्टर। तो मैं सबसे पहले ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाऊंगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक रीड करना है कैरेक्टर, और हम यहाँ पे जो है एक कैरेक्टर इनपुट का जो है कोड लिखते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 80 टाइम्स जो है उस कैरेक्टर को डिस्प्ले कराना है। तो मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ काउंटर रजिस्टर में 80। अब मैं यहाँ पे एक लेवल बना रहा हूँ प्रिंट की, लूप प्रिंट, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करना है उस कैरेक्टर को 80 टाइम्स जो कि मेरे पास इनपुट आई है। अब आपके पास ये जो इनपुट आती है बाय डिफॉल्ट AL रजिस्टर में जाती है, तो इसको मैं जो है स्टोर कर रहा हूँ एक रजिस्टर में, दैट इज BL। अब यहाँ पे आप देखें कि वो हमने कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे मूव DL लिख रहा हूँ, और यहाँ मैंने वो कैरेक्टर मेरा पड़ा हुआ है BL रजिस्टर में, और मूव AH 02H और इंटरप्ट 21H। अब हमारे पास यहाँ पे वो कैरेक्टर जो है आपके पास डिस्प्ले होगा 80 टाइम्स, क्योंकि ये जो लूप है इसमें मैंने काउंटर रजिस्टर की वैल्यू सेट की भी 80। तो ये आपके पास क्या है, कैरेक्टर डिस्प्ले का कोड है जो कि उस कैरेक्टर को जो कि आपके पास BL में पड़ा होगा उसको 80 टाइम्स प्रिंट करेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इमुलेट मैंने किया और मैंने यहाँ पे रन किया, तो एंटर ए कैरेक्टर, लेट्स सपोज मैंने @ किया, तो ये आपके पास क्या है, उसी लाइन में आपके पास 80 टाइम्स ये प्रिंट होना शुरू हो गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखता, तो मैं यहाँ पे AL करता हूँ, क्योंकि ये आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या है, AL में जो है इनपुट आती है, तो मैं यहाँ पे AL लिख देता हूँ और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो आपके पास इमुलेट, और हम यहाँ पे जो है इसको अब एंड देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्ले करवा रहा है एंड को 80 टाइम्स। अब देखें यहाँ पे मैं जो है ये जो कोड है AH जो है, हम जो है बार बार क्या कर रहे हैं, अपनी लूप में इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं AH को 0 to H से। ये कि आपके पास जो है डजंट मेक सेंस कि आप जो है एक स्टेटमेंट को, सेम स्टेटमेंट को आप बार बार रिपीट करी जाएं, क्योंकि इस लूप में मेरे पास AH की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। दैट इज वाई इट्स बेटर टू प्लेस दिस इंस्ट्रक्शन आउटसाइड लूप। तो मैं यहाँ पे AH में 0 to H स्टोर कर रहा हूँ आउटसाइड लूप, और अब मैं जो है इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें कैरेक्टर भी मेरा सेम है, तो वो मेरे पास जो है एक दफ़ा DL में पड़ा होगा। इस स्टेटमेंट को भी मैं जो है लूप के बाहर जो है एक दफ़ा ही मूव कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये आप जो है यहाँ पे आउटसाइड लूप इसको एक दफ़ा ही मूव कर दें और यहाँ पे प्रिंट करवाएं इसको। ये देखें आपके पास मैंने वो कैरेक्टर एंटर किया, लाइक आपके पास ये ब्रैकेट, और ये आपके पास क्या चल रहा है, 80 टाइम्स जो है ये आपके पास प्रिंट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि वो आपके पास न्यू लाइन में हो प्रिंट, जो आपने कैरेक्टर एंटर किया है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे न्यू लाइन का कोड जो है उसके लिए लिखता हूँ। तो आप जो है मूव DL, यहाँ पे 1310 जो है डायरेक्टली भी मूव कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं 0 to H इंटरप्ट 21H, और इसी तरह आप यहाँ पे मूव DL
और यहाँ पे 10 मूव AH 0 to H इंटरप्ट 21H। अब आपके पास 13 और 10 जो है ये न्यू लाइन करने के लिए यूज होता है। जब भी मैंने ये डायरेक्टली वैल्यू जो है DL रजिस्टर में इनकी मूव कर दी है, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे हमने जो DL की वैल्यू है जो है आपकी यहाँ पे अब चेंज हो गई। हमने यहाँ पे न्यू लाइन के लिए ये काम किया, और आपके पास पहले हमने क्या कहा था कि जो DL में वैल्यू एक ही करेक्टर की पड़ी हुई है तो उसको बार बार लूप में आपने मूव करने की जरूरत नहीं। अब आपके पास DL में वैल्यू चेंज हो रही है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मूव करेंगे, अदरवाइज आपके पास करेक्ट आउटपुट नहीं आएगी। अब यहाँ पे मुझे AH में बार बार 0 to H मूव करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने यहाँ पे मूव करवा दिया है। AH को 0 to H इसमें स्टोर कराया हुआ। तो अब मैं यहाँ पे इमुलेट करता हूँ और इसको रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर किया @ तो अब आपके पास ये क्या है, आपकी जो आउटपुट है वो करेक्ट नहीं आ रही। तो हम इसकी रीज़न फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें प्रॉब्लम क्या है, उसको हम सिंगल स्टेप करके जो है फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल स्टेप किया, ये आपके पास स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। देन हमने यहाँ पे इनपुट ली यूजर से, मैंने जो है @ एंटर किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो मैंने AH में 0 to H जो है मूव किया। उससे पहले मैंने काउंटर रजिस्टर में 80 सेट किया, तो 80 जो है आपके पास इसकी यहाँ पे हेक्साडेसिमल में वैल्यू 50 पड़ी हुई है। मैं सिंगल स्टेप कर रहा हूँ। AH में हमारे पास 2 है, और यहाँ पे आपके पास देखें EL में जो वैल्यू है आपके पास वो यहाँ पे @ की वैल्यू जो है आस्की यहाँ पे पड़ी हुई है। ये आपके पास यहाँ पे अब प्रिंट होगी, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे प्रिंट होगा @ ये प्रिंट हो गया। अब हमारे पास अभी भी यहाँ पे वो आस्की जो है @ की पड़ी हुई है। तो हम आगे मूव करते हैं। जब आपने DL में 13 मूव किया तो यहाँ पे DL में 13 मूव हुआ। अब देखें जब ये इंटरप्ट कॉल होगा, मैंने आपको बताया था जब भी आप इंटरप्ट 21H कॉल करेंगे तो AL में जो वैल्यू पड़ी होगी वो ओवरराइट हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे, ये देखें वैल्यू ओवरराइट हो। अब इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि आगे आपके पास वो प्रिंट नहीं कर रहा था। जिस तरह आप देखें आगे हमने ये अभी आउटपुट में भी चेक किया था, तो आपके पास आगे वो कैरेक्टर प्रिंट हो ही नहीं रहा। तो ये इशू है। दैट इज वाई जब भी आप यहाँ पे इनपुट ले रहे हो बी वेरी केयरफुल, और आप इसको किसी और रजिस्टर में स्टोर कर लिया करें। जिस तरह भी मैं यहाँ पे इसको BL में कर रहा हूँ, तो अब अगर यहाँ पे आप BL में करेंगे तो ये आपके पास क्या है, इसको आउटपुट सही देनी चाहिए। मैं @ करता हूँ तो ये देखें मेरे पास न्यू लाइन में अब क्या हो रहा है, फर्स्ट मेरा जो इनपुट का है और सेकंड मेरा जो प्रिंट होने का है। तो ये आपके पास 80 टाइम्स जो है डिस्प्ले करेगा। ये आपका लूप जो है इस तरह चलेगा 80 टाइम्स। इसको कोड को जो है हम और भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मॉडिफाई करने के लिए। बजाय इसके कि मैं इस तरह प्रिंट करूँ 1310 न्यू लाइन के लिए, हम एक स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू लाइन की जो है बना लेता हूँ, न्यू लाइन DB 1310। इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे $साइन स्टोर करवा देता हूँ। ये करेक्टर प्रिंट करवाने के बाद मुझे न्यू लाइन करना है, तो मैं यहाँ पे LEADX करता हूँ और न्यू लाइन लिखता हूँ और मूव AH 09H यहाँ पे मैं लिखता हूँ 09H और इंटरप्ट 21H। अब देखिए यहाँ पे जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आपके पास हमने ये AH की जो वैल्यू 0 to H स्टोर की थी, ये लूप के बाहर क्यों इसको लिखा था, क्योंकि आप बार बार जो है एक ही इंस्ट्रक्शन को रिपीट कर रहे थे। अब चूंकि इस लूप में आपके पास AH की वैल्यू चेंज हो रही है, तो अब आपको इस स्टेटमेंट को लूप के अंदर ही लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। अब ये करेक्ट आउटपुट नहीं आएगी, आप चेक कर सकते हैं, इमुलेट रन, और मैं यहाँ पे वो करेक्टर एंटर करता हूँ लाइक हैश, तो ये देखें आपके पास आउटपुट सही नहीं आया, और ये आपके पास एक इसने मैसेज जो है आपके पास एरर जो है यहाँ पे वार्निंग आपको थ्रो कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरह कर सकते हैं कि मूव AH जो है आपके पास यहाँ पे आप डेटा रजिस्टर में वैल्यू मूव करके और ये 0 to H जो है इंटरप्ट यूज करके इसको प्रिंट करवा दें, एंड देन आपके पास यहाँ पे न्यू लाइन कर दें।
तो अब हमारे पास हम ये कोड जो है रन करते हैं और इसमें मैं लाइक हैश एंटर करता हूँ, तो ये देखें आपके पास ये प्रिंट करेगा। ये फर्स्ट हैश जो है आपके पास इनपुट का था और सेकंड जो है हमारे पास प्रिंट हुआ था। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा फर्स्ट करेक्टर इनपुट आया उसके बाद न्यू लाइन हो जाए, तो मैं इस कोड को बजाय इसके यहाँ प्लेस करूँ, मैं इसको शुरू में कर देता हूँ, क्योंकि देखें यहाँ मैंने इनपुट ले ली और ये मेरी इनपुट कहाँ पे स्टोर हो रही है, BL रजिस्टर में। उसके बाद मेरा लूप चलेगा, तो लूप चलने से पहले यानी कि इनपुट के बाद आपका क्या हो जाए, यहाँ पे न्यू लाइन हो जाए। अब देखें जिस तरह यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो मैंने वो एंटर किया हैश, तो मेरे पास न्यू लाइन हो गई। अब वो सामने नहीं प्रिंट हो रहा, अब ये 80 टाइम्स जो है नेक्स्ट में रो में आपके पास हैश प्रिंट होगा और ये लूप आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब मजीद जो है आपके पास ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्या करना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है आपके पास 100, 95, 90 सो ऑन, ये कहाँ तक जा रहा है, 5 तक। इसका हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है। अब इसका सम फाइंड करने के लिए हमें ये पता है कि सीरीज जो है हमारी स्टार्ट हो रही है वो 100 से हो रही है और जा कहाँ तक रही है, 5 तक। तो हमने यहाँ पे मालूम करनी है नंबर ऑफ आइट्रेशंस, तो हम इसका कोड करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। अब आपके पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि हमने जो ये सीरीज है हमारे पास, जो कि आपके पास ये गिवन है, इसका हमने इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होंगी हमारे पास। अब देखें 100 और ये आपके पास हमने सम फाइंड करना है सीरीज का, और ये सीरीज आपके पास जा रही है डिक्रीमेंट होते हुए, और एट द एंड आंसर जो है वो किसमें स्टोर करना है, DX रजिस्टर में। अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशन मालूम करने के लिए क्या तरीका है, आप देखें आइट्रेशंस जो है मालूम करने के लिए आपके पास आप क्या कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट कर लें कि आपके पास ये आइट्रेशंस कितनी है, मैनुअली आप कैलकुलेट कर लें। वो कैसे कर सकते हैं आप, कि आप इस सीरीज को लिखना शुरू कर दें 5 तक, बट ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास सीरीज बहुत ज़्यादा हो, लार्ज इनफ, तो हम जो है उस सीरीज को इस तरह हम लिख के हम जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। जिस तरह आप ये देखें 90 है, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 75, फिर 70, देन आपके पास 65, फिर आपके पास 60 आएगा, और अब हमारे पास फिर 55 आएगा, फिर 50 आएगा, एंड सो ऑन। ये आपके पास 5 तक अगर आप करें तो ये आपके पास बनती है 20। तो ये जो है आइट्रेशन हमारे पास, ये मैनुअली तरीके से हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में हम ये है कि हम जो है मैथमेटिकल फार्मूला यूज करके इसको कैलकुलेट कर लें। वो कैसे, इसमें आप देखें डिफरेंस क्या है, 100 के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 95 आ रहा है, और 95 के बाद क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, और इसी तरह ये सीरीज चल रही है। तो हमारे पास क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू है आइट्रेशन मालूम करने के लिए, जो मैक्स वैल्यू है उसको हम क्या करें, यहाँ पे जितना गैप है आपके पास उससे डिवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास अब इस करंट सिनेरियो में जिस तरह हम देखें, तो 100 को डिवाइड करें 5 से, क्योंकि हमारे पास गैप कितना 5 का, तो हमारे पास जो है आइट्रेशंस कितनी आ जाएंगी, वो 20 आ जाएंगी। इस तरह भी हम मालूम कर सकते हैं। थर्ड जो है हमारे पास ये है कि हम जो है लॉजिक जो है एक कोड करके नंबर ऑफ आइट्रेशंस फाइंड कर लें। तो अब हम ये जो है इस तरह कर लेते हैं कि जो ये लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है हमने, ये इस फार्मूले को सेकंड जो मेथड है इसको यूज करके हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, और हमारे पास 20 जो है वो आइट्रेशन आ गए। तो हम यहाँ पे काउंटर रजिस्टर में सेट कर देते हैं 20, और आने वाली वीडियो में हम ये भी देख लेंगे हमने थ्रू लॉजिक जो है नंबर ऑफ आइट्रेशंस किस तरह फाइंड आउट करनी है। देन हमारे पास अब देखें स्टार्टिंग वैल्यू जो है आपके पास क्या है, 100 है, और हमने जो है कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। अब मैं यहाँ पे एक लूप यूज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी फाइंड सम, जो एक लेबल मैंने बनाई और मैंने कहा लूप फाइंड सम। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि ये जो आपके पास AX है, एक और रजिस्टर लेता हूँ, लेट्स सपोज BX, और इसमें मेरे पास जो है मैंने AX की वैल्यू स्टोर कर दी। देखें यहाँ पे मेरे पास जो काउंटर रजिस्टर है इसमें मैंने वैल्यू क्या सेट कर दी, 20, जो कि मेरी नंबर ऑफ आइट्रेशंस है। AX में वैल्यू आ गई 100, और BX में वैल्यू मैंने क्या मूव कर दी, जो कि मेरी AX की, जो कि 100 है। स्टार्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया,
सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन यूज की और इसमें कितने का डिक्रीमेंट कर दिया 5 का। तो मेरे पास जो BX रजिस्टर है वो कहाँ पे आ गया 95 पे। और फिर मैंने क्या किया ऐड AX, BX। तो मेरे पास क्या हुआ AX BX में ऐड होगा और AX की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो AX में क्या आ जाएगा 100 प्लस 95 विच इज इक्वल टू 195। और फिर आपके पास क्या होगा ये लूप जो है का कीवर्ड क्या करेगा काउंटर रजिस्टर को डिक्रीमेंट करेगा जो कि क्या है 20 था, ये 19 कर देगा एंड चेक करेगा ये 19 जो है 0 के इक्वल तो नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो ये दोबारा ऊपर जाएगा और ये क्या करेगा 90 कर देगा यहाँ। अब हमें भी यहाँ पे सीरीज में देखें 100 प्लस 95 जो है ऐड करने के बाद 195 इसका वो किस में ऐड होना है 90 में होना है। यहाँ पे आपके पास 90 हो जाएगा। तो इसका जो है आपके पास आंसर जो आया हुआ है 195, इसमें क्या ऐड होगा 90 ऐड हो जाएगा। और इस तरह ये आपके पास चलता रहेगा। अब ये सीरीज जो है कब खत्म होगी जब आपके पास काउंटर रजिस्टर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका हमारे पास आंसर आता है 1050। और हमने ये जो है आंसर स्टोर करना है DX रजिस्टर में। तो एक आपके पास ये तरीका है कि जैसे आपके पास ये लूप खत्म हो तो आप इसको DX में जो आपके पास AX में आंसर पड़ा हुआ है जो कि सीरीज का सम है उसको आप DX में मूव कर दें। या दूसरा मेथड ये कि आप इसका जो है शुरू से ही इसको जो है रजिस्टर वो यूज करें ताकि आपका आंसर ही DX में रहे। वो ऐसे देखें यहाँ पे मैं बजाय इसके AX में जो है 100 स्टोर करूँ मैं DX में कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये DX में 100 आ गया और यहाँ पे भी मैं DX ये कर देता हूँ मेरे पास BX में 100 आ गया। देन मैं डिक्रीमेंट करता हूँ BX में और मैं यहाँ पे DX में अपना आंसर जो है स्टोर करता हूँ। तो देखें जब ये लूप आप पे एग्जीक्यूट हुआ और रन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो किस में आएगा DX में। तो 041A जो है आपके पास हेक्साडेसिमल में आ रहा है। इसमें मैं डबल क्लिक करूँ तो देखें 16 बिट 1050 जो है इसका आंसर आता है सीरीज का। तो हमने यही जो है इसका आंसर जो है फाइंड आउट कर लिया जो कि आपके पास क्या है इस अरिथमेटिक जो सीक्वेंस का सम का आंसर है 1050। तो इस तरह आप यहाँ पे सीरीज का जो है सम जो है फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। और हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखें आपके पास क्या है ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है 1 5 9 13 और सो ऑन। ये आपके पास कितनी है 50 टर्म्स है। इसमें आपके पास हमने इसका अरिथमेटिक सीरीज का जो है सम फाइंड करना है। तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस सीरीज का सम फाइंड करने अब हमने इस सीरीज का जो है सम फाइंड करना है। ये आपके पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है इस सीरीज का सम फाइंड करना है। अब आप इसमें देखें जो हमने सेकंड मेथड देखा था इससे नंबर ऑफ आइट्रेशंस आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होंगी हमारे पास जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो बनती है आपके पास 49। तो हम ये भी इस तरह कैसे मैंने 49 कैलकुलेट की वो देखें आप 1 + 5 + 9 + 13 आपके पास फिर आपके पास 17 आ जाता है फिर 21 फिर 25 29 33 37 41 45 एंड देन 49। तो आपके पास इसको आप काउंट करें तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस आपकी बनती है 13। इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आपके पास जो मैक्स वैल्यू उसको आप डिवाइड कर दें जो गैप है वो आपके पास 4 का है तो ये आपके पास बनती है 12.5 विच इज इक्वल टू 13। तो हमारी जो नंबर ऑफ आइट्रेशन है वो कितनी है 13 है। तो मैं यहाँ पे अभी वैल्यू सेट कर रहा हूँ काउंटर रजिस्टर में 13। अब हमने यहाँ पे इस सीरीज का सम फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर जो है मेरा 1 है तो मैं यहाँ पे किसी एक रजिस्टर में वो स्टार्टिंग नंबर मूव कर रहा हूँ। लेट्स सपोज AX रजिस्टर उसमें 1 मैंने मूव कर दिया और BX में मैंने वो जो मेरा सेकंड नंबर है वो मैंने मूव कर दिया जो कि यहाँ पे क्या है 5। अब मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ। मैं यहाँ पे ये जो है लूप जो है यूज कर रहा हूँ। अब इस लूप में मैंने जो है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम फाइंड करना है। अब देखें आपके पास मैं इस सीरीज के बिल्कुल शुरू में मैंने क्या किया AX को BX में ऐड करवा दिया। मेरे पास AX और BX में ऐड हुआ 1 + 5 इज आपके पास क्या आता है आंसर 6 आता है। तो अभी हम इस लूप की इंस्ट्रक्शन पे गए नहीं उससे पहले मैंने क्या कर लिया ये जो मेरी जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसका मैंने सम फाइंड कर लिया यानी कि 6।
तो हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे इसका जो है मैंने सम फाइंड कर लिया 6, और हमारे पास आगे जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी रह गई हैं, इनको हम टोटल काउंट करें तो हमारे पास ये कितनी टर्म्स हैं, ये बनती हैं 12। इट मीन्स कि अगर मैं अपना जो है आइट्रेशन यहाँ पे कम कर सकता हूँ, वो कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लूप में कि जो अभी लेबल में बिल्कुल स्टार्ट में मैंने उन 2 पहले नंबर्स को ऐड करवा दिया, तो मेरी जो है नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है 13 के बजाय 12 रह गई है। और अब मैंने यहाँ पे देखना है कि मैंने कितना इंक्रीमेंट करना है। तो देखें इस सीरीज में 1 + 5 आपके पास 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 से 9 4 का है, 9 से 13 4 का है। तो आप यहाँ पे क्या करें, ऐड। अब किस में ऐड करना है आपने, 5 के बाद आपने किस में ऐड करवाना है, ये आगे 9 आ रहा है, तो आप BX रजिस्टर में ऐड करेंगे 4। तो अब ये जो सीरीज है, इस सीरीज का अगर हमें आंसर जो है एक सम के वेरिएबल में स्टोर करना हो या टोटल सम के वेरिएबल में, तो हम वो इस तरह कर सकते हैं कि डेटा सेगमेंट में एक मैं वेरिएबल बना लूँ टोटल सम, और इसमें मैं 0 स्टोर कर देता हूँ। और जैसे ही मेरा लूप खत्म हो, मैं कहता हूँ कि मूव यहाँ पे टोटल सम जो है आपके पास वेरिएबल में आप क्या यूज करें, AX की जो वैल्यू जिसमें आपका सम आ रहा है इस सीरीज का, वो आप क्या कर दें, टोटल सम के वेरिएबल में मूव कर दें। तो इस सीरीज का जो है हमारे पास आंसर जो है हम देखते हैं, रन करते हैं हम, और वेरिएबल्स में जाऊं तो यहाँ मेरे पास क्या आंसर है 325। तो इस सीरीज का जो है सम क्या आता है आपके पास, वो अगर आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करें तो वो आएगा 325। तो यहाँ पे ये जो आपका लूप है ये कब तक एग्जीक्यूट हो रहा है, 12 टाइम्स आपके पास ये एग्जीक्यूट होगा। और हर दफा जब आपके पास क्या है लूप के कीवर्ड पे आता है तो काउंटर रजिस्टर पहले डिक्रीमेंट होगा, और फिर वो चेक करेगा वो 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये आपके पास दोबारा ऊपर चले जाएगा, और जो भी आपकी स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट होंगी। जैसे आपका लूप खत्म होगा उसके आगे उस तरह ही नॉर्मल फ्लो में आपका जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।